हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPC2 लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि इन्फेंसी के दौरान लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है। मतलब बचपन के पहले 2 साल में बच्चे साउंड, बैबलिंग, फर्स्ट वर्ड्स और कम्युनिकेशन कैसे सीखते हैं। इसमें थियरीज और फैक्टर्स भी इंक्लूड करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब है बच्चे का ग्रेजुअली कम्युनिकेट करना सीखना, पहले क्राइंग और कूइंग से शुरू होके बाद में प्रॉपर वर्ड्स और सेंटेंसेस तक। बर्थ के बाद से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इन्फेंसी के पहले 2 साल बहुत क्रूशियल होते हैं। साइकोलॉजिस्ट जैसे चॉम्स्की, स्किनर और पियाजे ने इसके थ्योरीज दिए हैं। इस आंसर में हम इन्फेंसी के लैंग्वेज स्टेजेस और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. अर्ली प्री लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, बर्थ टू 6 मंथ्स। शुरुआत में बच्चा वर्ड्स यूज नहीं करता, सिर्फ क्राइंग, बॉडी मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशन से बात करता है। 6 वीक्स के बाद कूइंग स्टार्ट होता है, सिंपल वावल साउंड्स जैसे ऊ, आ। यह स्टेज उनकी स्पीच ऑर्गन्स को स्ट्रांग बनाती है। रिसर्च बताती है कि बच्चे अलग अलग लैंग्वेजेस के साउंड्स को पहचान सकते हैं इवन बिफोर बोलना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, अगर 3 मंथ ओल्ड बेबी भूख से रो रहा है तो उसका क्राइंग टोन पेन वाले क्राइंग से अलग होगा। 2. बैबलिंग स्टेज, 6 to 12 मंथ्स। 6 मंथ्स के अराउंड बच्चे बैबलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे बाबा, दादा। पहले सब कल्चर्स के बच्चे सेम तरह के साउंड्स निकलते हैं। 9 मंथ्स के बाद बैबलिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उनके लोकल लैंग्वेज के टोन जैसा लगता है। पेरेंट्स और कैरगिवर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, बच्चे इमिटेट करते हैं। केस एग्जाम्पल, अगर घर में 2 अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही है तो बच्चा दोनों लैंग्वेजेस के साउंड्स बैबलिंग में उस कर सकता है। 3. फर्स्ट वर्ड स्टेज, 12 to 18 मंथ्स। 1 साल के आसपास बच्चे अपना पहला मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल, मामा, बॉल। इन्हें हॉलोफ्रेजेस कहते हैं। एक वर्ड पूरा थॉट एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, मिल्क का मतलब मुझे दूध चाहिए। वोकैब्युलरी स्लोली बढ़ता है और ज्यादातर फेमिलियर चीजें होती हैं जैसे टॉयज, फैमिली मेंबर्स। बच्चे ज्यादा समझने लगते हैं जितना वो बोल पाते हैं। रिसेप्टिव ग्रेटर देन एक्सप्रेसिव वोकैब्युलरी। 4. 2 वर्ड एंड टेलीग्राफिक स्पीच, 18 to 24 मंथ्स। 18 मंथ्स तक बच्चे 2 वर्ड्स को कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल, मामा गो, वांट टॉय। 2 साल तक वो टेलीग्राफिक स्पीच यूज करते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस बिना ग्रामर के। एग्जाम्पल, वांट फूड। वोकैब्युलरी रैपिडली बढ़ता है, इसको वोकैब्युलरी स्पर्ट कहते हैं। आप बच्चे अपनी नीड्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगते हैं। 5. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेटिविस्ट थियरी, चॉम्स्की। बच्चों के दिमाग में एक नेचुरल LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, होता है। लर्निंग थियरी, स्किनर। लैंग्वेज रीइंफोर्समेंट और इमिटेशन के थ्रू सीखी जाती है। इंटरैक्शनिस्ट थियरी, बायोलॉजिकल रेडीनेस और सोशल इंटरैक्शन दोनों मिलकर लैंग्वेज डेवलप करते हैं। वाइगट्स्की। 6. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। सोशल इंटरैक्शन। रिस्पॉन्सिव पेरेंट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट को फास्ट कर देते हैं। कॉग्निटिव ग्रोथ, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होता है तो लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बाइलिंगुअल होम्स में थोड़ा डिले हो सकता है बट लॉन्ग टर्म में एडवांटेज होता है। एनवायरनमेंट, स्टोरीज, सॉन्ग्स और कन्वर्सेशन से वोकैब्युलरी और फास्ट ग्रो होती है। कंक्लूजन, इन्फेंसी के दौरान लैंग्वेज डेवलपमेंट एक नेचुरल और रैपिड प्रोसेस है जो क्राइंग और कूइंग से शुरू होकर फर्स्ट वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंसेस तक पहुंचता है। हर स्टेज में बच्चा अपने एनवायरनमेंट और कैरगिवर्स से सीखता है। थियरीज जैसे चॉम्स्की और स्किनर इस प्रोसेस को समझाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल फैमिली और सोशल एनवायरनमेंट का होता है। यह फाउंडेशन बच्चे के आगे के लर्निंग और कम्युनिकेशन के लिए बेस बनाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you.
Question 6. Differentiate between stage theories and contextual approach to lifespan development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 अप्रोचेस समझानी है, स्टेज थियरीज और कंटेक्चुअल अप्रोच। स्टेज थियरीज का कहना है कि डेवलपमेंट एक फिक्स्ड और सीक्वेंशियल स्टेजेस में होता है, जबकि कंटेक्चुअल अप्रोच का कहना है कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कल्चर और सोशल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। हमें दोनों को एक्सप्लेन करके डिफरेंस हाईलाइट करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को समझने के लिए अलग अलग थियरीज दी गई है। इनमें से स्टेज थियरीज और कंटेक्चुअल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज थियरीज कहते हैं कि हर इंसान एक ही सीक्वेंस में स्टेजेस से गुजरता है, जैसे पियाजे, फ्रॉइड और एरिक्सन ने बताया। दूसरी तरफ कंटेक्चुअल अप्रोच कहती है कि डेवलपमेंट यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट, कल्चर, फैमिली और सोसाइटी पे डिपेंड करता है। अब हम दोनों को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. स्टेज थियरीज ऑफ डेवलपमेंट। बेसिक आइडिया। स्टेज थियरीज कहते हैं कि डेवलपमेंट फिक्स्ड और यूनिवर्सल स्टेजेस में होता है। हर स्टेज क्वालिटेटिवली अलग होती है। एग्जाम्पल्स। पियाजे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। फ्रॉइड। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। एरिक्सन। साइकोसोशल स्टेजेस, फ्रॉम इन्फेंसी से ओल्ड एज तक। फीचर्स। यूनिवर्सल और प्रेडिक्टेबल, एक स्टेज दूसरे पर बिल्ड होती है। ज्यादा एम्फेसिस बायोलॉजिकल और इंटरनल ग्रोथ पर। 2. कंटेक्चुअल अप्रोच टू डेवलपमेंट। बेसिक आइडिया। कंटेक्चुअल अप्रोच कहती है कि इंसान का डेवलपमेंट अलग अलग एनवायरमेंट्स और सोशल सेटिंग्स में शेप होता है। एग्जाम्पल्स। ब्रॉनफेनब्रेनर, इकोलॉजिकल सिस्टम्स थियरी, माइक्रोसिस्टम, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, मैक्रोसिस्टम और क्रोनोसिस्टम। वाइगेट्स्की, सोशियोकल्चरल थियरी, लर्निंग और डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल टूल्स पर डिपेंड करता है। फीचर्स। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और कल्चर के थ्रू होता है। सोशल और कल्चरल वेरिएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। 3. डिफरेंसेस बिटवीन स्टेज थियरीज एंड कंटेक्चुअल अप्रोच। यूनिवर्सैलिटी वर्सेस डाइवर्सिटी। स्टेज थियरीज कहते हैं डेवलपमेंट सबके लिए सेम होता है। कंटेक्चुअल अप्रोच कहती है कि कल्चर और एनवायरनमेंट की वजह से वेरिएशन होता है। फोकस। स्टेज थियरीज ज्यादा इंटरनल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव पर फोकस करते हैं। कंटेक्चुअल अप्रोच एक्सटर्नल फैक्टर्स, फैमिली, कल्चर, सोसाइटी पर। नेचर ऑफ चेंज। स्टेज थियरीज में डेवलपमेंट फिक्स्ड स्टेजेस में होता है। कंटेक्चुअल अप्रोच में फ्लेक्सिबल और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है। थियरिस्ट्स। स्टेज थियरीज, पियाजे, फ्रॉइड, एरिक्सन। Contextual approach, Vygotsky, Bronfenbrenner. Example, language development stage theories के लिए maturation का result है, लेकिन contextual approach के लिए family और culture का influence है। 4. Applications and importance. Stage theories general benchmarks देते हैं, जैसे adolescence में abstract reasoning expect करना। Contextual approach cultural और social variations को समझाती है, जैसे collectivist societies और individualist societies के difference। रियल लाइफ में दोनों को कंबाइन करके उस किया जाता है ताकि डेवलपमेंट को होलिस्टिक तरीके से समझा जा सके। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि स्टेज थियरीज और कंटेक्चुअल अप्रोच दोनों डेवलपमेंट को समझने के अलग नजरिए हैं। स्टेज थियरीज यूनिवर्सल और सीक्वेंशियल ग्रोथ पर जोर देती है, जबकि कंटेक्चुअल अप्रोच कल्चर और एनवायरनमेंट के रोल को हाईलाइट करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए दोनों को मिलाकर देखना सबसे सही रहेगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain the concept of identity crisis and describe Marcia's identity status during adolescence. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब समझना है, जो एरिक एरिक्सन के साइकोसोशल थियरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हमें जेम्स मार्सिया के 4 आइडेंटिटी स्टेटसेस को डिटेल में समझना है, जिसमें बताया गया है कि एडोलेसेंस में बच्चे अपनी पहचान और फ्यूचर रोल्स को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडोलेसेंस का सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी आइडेंटिटी बनाना। एरिक एरिक्सन ने अपनी साइकोसोशल थियरी में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन को इस स्टेज का मैं कॉन्फ्लिक्ट बताया। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब है वो उलझन या कंफ्यूजन जो टीनेजर फील करता है जब उस अपने गोल्स, वैल्यूज और लाइफ के डायरेक्शन का क्लैरिटी नहीं होता।
जेम्स मार्सिया ने एरिक्सन की आइडिया को आगे बढ़ाया और 4 आइडेंटिटी स्टेटसेस दिए: आइडेंटिटी डिफ्यूजन, फोरक्लोजर, मोरेटोरियम और आइडेंटिटी अचीवमेंट। इस आंसर में हम पहले आइडेंटिटी क्राइसिस को समझेंगे और फिर मार्सिया के 4 स्टेटसेस को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट। एरिक्सन के हिसाब से एडोलेसेंस एक एक्सप्लोरेशन का फेज है जिसमें यंग लोग अपने हु एम आई और व्हाट डू आई वांट वाले सवालों का आंसर ढूंढते हैं। जब ये क्लैरिटी नहीं होती तो उससे आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। इस दौरान बच्चे अलग अलग रोल्स, वैल्यूज और करियर ऑप्शंस ट्राई करते हैं। अगर सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया तो स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनती है, वरना रोल कंफ्यूजन हो सकता है। एग्जाम्पल: एक लड़का जो कभी स्पोर्ट्स ज्वाइन करता है, कभी म्यूजिक और कभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स ट्राई करता है, वो आइडेंटिटी एक्सप्लोर कर रहा है। 2. मार्सिया के आइडेंटिटी स्टेटसेस। जेम्स मार्सिया ने एरिक्सन के कॉन्सेप्ट को रिफाइन करके आइडेंटिटी के 4 स्टेटसेस दिए। ये 2 चीजों पर बेस्ड है: एक्सप्लोरेशन और कमिटमेंट। ए. आइडेंटिटी डिफ्यूजन। ना तो एक्सप्लोरेशन है ना कमिटमेंट। बच्चे डायरेक्शनलेस होते हैं। एग्जाम्पल: एक लड़का जो ना करियर के बारे में सोचता है ना गोल्स रखता है। बी. आइडेंटिटी फोरक्लोजर। यहाँ कमिटमेंट तो होता है पर एक्सप्लोरेशन नहीं। बच्चा फैमिली या अथॉरिटी के डिसीजंस बिना सोच समझ एक्सेप्ट कर लेता है। एग्जाम्पल: डॉक्टर बनना क्योंकि पेरेंट्स ने डिसाइड किया है। सी. आइडेंटिटी मोरेटोरियम। इस स्टेज में एक्सप्लोरेशन चल रहा है पर अभी तक कमिटमेंट नहीं। बच्चे ट्राई करते हैं डिफरेंट रोल्स और करियर्स। एग्जाम्पल: एक स्टूडेंट कभी लॉ सोचता है, कभी बिजनेस, कभी सिविल सर्विसेज। डी. आइडेंटिटी अचीवमेंट। एक्सप्लोरेशन भी हो चुका और कमिटमेंट भी फाइनल है। यहाँ एक मैच्योर और स्टेबल आइडेंटिटी बन जाती है। एग्जाम्पल: एक लड़की ने मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करके कॉन्फिडेंटली डिसाइड किया कि उससे टीचर बनना है। 3. मार्सिया की थियरी की इंपॉर्टेंस। एरिक्सन के थियरी को डिटेल में एक्सप्लेन करती है। टीचर्स और पेरेंट्स को समझने में मदद मिलती है कि बच्चे किस स्टेज में है। इससे ये भी समझता है कि क्यों कुछ एडोलेसेंट्स क्लियर और कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ कंफ्यूज या प्रेशराइज्ड। कंक्लूजन। अंत में, आइडेंटिटी क्राइसिस एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है एडोलेसेंस का, जिसमें यंग लोग अपनी पहचान और लाइफ गोल्स ढूंढते हैं। एरिक्सन ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और मार्सिया ने इसे रिफाइन करके 4 स्टेटसेस दिए: डिफ्यूजन, फोरक्लोजर, मोरेटोरियम और अचीवमेंट। ये फ्रेमवर्क हमें हेल्प करता है एडोलेसेंस के चैलेंजेस और प्रोग्रेस को समझने में। अगर इस स्टेज को अच्छे से गाइड किया जाए तो बच्चे स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Elucidate Piaget's idea on decentration and conservation tasks. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पियाजे के 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन टास्क्स को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि ये दोनों टर्म्स का मतलब क्या है, कैसे रिलेटेड है और बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल्स और पियाजे के एक्सपेरिमेंट्स का भी उस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। जीन पियाजे एक मशहूर स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों की सोच और समझने की प्रक्रिया पर रिसर्च की। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस दिए। 2 मेन कॉन्सेप्ट्स जो उन्होंने हाईलाइट किए वो है डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन टास्क्स। ये दोनों बताते हैं कि बच्चे किस तरह से एक हाई एस्पेक्ट से मल्टीपल एस्पेक्ट्स की तरफ सोचना शुरू करते हैं। इस आंसर में हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। मेन बॉडी। 1. पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। पियाजे के हिसाब से बच्चों की सोच 4 स्टेजेस में डेवलप होती है: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन टास्क्स मेनली प्री ऑपरेशनल 2 to 7 साल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 साल स्टेजेस में देखे जाते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे सेंट्रेशन दिखाते हैं, मतलब एक ही चीज पर फोकस करते हैं और बाकी इग्नोर कर देते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो डिसेंट्रेशन सीख जाते हैं, जिससे कंजर्वेशन टास्क सही तरह से सॉल्व कर पाते हैं। 2. डिसेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन। डिसेंट्रेशन का मतलब है एक बच्चा एक सिचुएशन के एक ही एस्पेक्ट पर नहीं बल्कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर एक साथ ध्यान देना शुरू करता है। एग्जाम्पल: अगर 2 ग्लासेस में इक्वल पानी हो और एक ग्लास का पानी लंबा ग्लास में डाल दिया जाए
तो छोटे बच्चे हाइट पर फोकस करके बोलेंगे लंबा ग्लास में ज्यादा पानी है। जब बच्चा डिसेंटेड सोच डेवलप करता है तो वो हाइट और विड्थ दोनों कंसिडर करेगा और समझेगा कि पानी बराबर है। इंपॉर्टेंस: डिसेंट्रेशन बच्चों को इडियोसेंट्रिज्म से बाहर लाती है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव करती है। 3. कंजर्वेशन टास्क्स का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन: कंजर्वेशन का मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे वॉल्यूम, नंबर, मास या लेंथ वैसी ही रहती है चाहे उनका शेप या अरेंजमेंट बदल जाए। पिएजे के एक्सपेरिमेंट्स। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम: अलग शेप्स के ग्लासेज में पानी डालना। कंजर्वेशन ऑफ नंबर: कॉइन्स को दूर दूर या पास पास भी कर देना। कंजर्वेशन ऑफ मास: मिट्टी की बॉल को रोल करके सॉसेज बना देना। चाइल्ड्स रिस्पॉन्स: छोटे बच्चे प्री-ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन टास्क्स फेल करते हैं, लेकिन 7 साल के बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उनकी सोच मैच्योर होती है और वो करेक्ट जवाब देते हैं। 4. डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन का रिलेशन। डिसेंट्रेशन एक कॉग्निटिव स्किल है जो कंजर्वेशन टास्क्स को समझने में हेल्प करती है। अगर बच्चा डिसेंटेड नहीं है तो वो सिर्फ एक हाई एस्पेक्ट जैसे हाइट पर फोकस करेगा। अगर डिसेंटेड सोच आ गई तो वो मल्टीपल फीचर्स कंसिडर करेगा और लॉजिकली सोच पाएगा। एजुकेशनल रेलेवेंस: टीचर्स ऐसे एक्टिविटीज दे सकते हैं जैसे मेजरमेंट गेम्स, पजल्स, ग्रुप टास्क्स जो बच्चों की डिसेंटेड सोच को इंप्रूव करते हैं। क्रिटिसिज्म: कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि पियाजे ने बच्चों की एबिलिटीज अंडर एस्टिमेट की क्योंकि सिंपल टास्क्स यूज करने पर छोटे बच्चे भी कभी कभी कंजर्वेशन दिखाते हैं। फिर भी पियाजे के आइडियाज आज भी काफी यूजफुल है। कंक्लूजन: आखिर में पियाजे के डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन टास्क्स वाले कॉन्सेप्ट्स बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। ये दिखाते हैं कि बच्चे धीरे धीरे एक ही एस्पेक्ट से मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर सोचना सीखते हैं और लॉजिकली रीजन करते हैं। एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों में ये आइडियाज काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।